देश के गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। सुरक्षा से लेकर प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर सभी चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। खुद जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट ग्वालियर के मेला मैदान में होने जा रहे हैं। एमपी अबुद्धि ग्रोथ समिति की प्रिपोषण को लेकर अपनी निगाह बनाए हुए है। ग्वालियर पहुंचे प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कार्यक्रम स्थल मेला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मेला मैदान में एंट्री से लेकर रवानगी तक पूरे रोड मैप को बारीकी से परखा और कड़ी सुरक्षा का पालन करने के लिए प्रशासनिक और आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में कारोबारी ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए अपने घर पर पथराव करवा लिया और घटना बाद सीसीटीवी फुटेज के साथ पड़ोसी के दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रूट ट्रैक किया तो हमला करने वाला पड़ोसी नहीं बल्कि व्यापारी का दामाद और भाई ही निकला, जिसके बाद व्यापारी की साजिश बेनकाब हो गई। ग्वालियर के दानाओली में कारोबारी ओम खंडेलवाल की दुकान पर हमला करने वाला उसका खुद का दामाद शुभम खंडेलवाल निकला है। शुभम खुद टेंट व्यवसायी है। शुभम ने अपने दोस्त कैफ मोहम्मद अरमान खान और रितेश खटीक के साथ मिलकर यह हमला किया था। हमले की पूरी प्लानिंग कारोबारी ओम खंडेलवाल के बड़े भाई दिनेश खंडेलवाल ने की थी। मकसद पुलिस पर दबाव बनाकर पड़ोस को फंसाने की थी। दरअसल कारोबारी ओम और उसके भाई दिनेश खंडेलवाल पर पास ही रहने वाले एक व्यापारी उसके साथियों ने मारपीट की थी। इस मामले में एफआईआर की कोतवाली में दर्ज हुई थी। इसी मामले में विरोधियों पर धाराएं बढ़वाने के लिए व्यापारियों ने साजिश रची थी। पुलिस ने मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल दिया। पूरा मामले का पर्दाफाश ऐसा हुआ है कि व्यवसायिक क्षेत्र जो है महाराजबाड़ा पे दिनेश खंडेलवाल जी का इनका पहला भी कुछ लोगों से पड़ोसी से विवाद चल रहा है और इनने योजना बनाई कि हम अपने विरोधियों को कैसा फंसाएं। तो इनने अपने भतीजे दामाद और एक और व्यक्ति जो है जेल में बंद है उनके साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र किया और अपने ऊपर रात्रि में 12:15 बजे 19 तारीख को हमला करवाया। हमला करवा के उसमें अपने विरोधियों के झूठे नाम लिखाए और चूंकि ये जेल चले जाएं, इनके विरोधी जो एक पड़ोसी भी है आलोक करके वो जेल चला जाए, इस पे इनने पुलिस थाने में अपराध दर्ज करवाया और दूसरे दिन जाके व्यापारियों से दुकानें बंद करवाई और विभिन्न समाचार पत्रों में ऐसा प्रसारित किया कि ये आतंक फैल रहा है। इस प्रकार से किसी के प्रति झूठा अपराध दर्ज करके आपराधिक षड्यंत्र किया गया है और इसमें पुलिस ने 48 घंटे के भीतर निर्दोष व्यक्तियों पे जिन्होंने अपराध दर्ज कराया था उनको ही पुलिस ने मुलजिम बना दिया है, जो कि प्रकरण के फरियादी थे अपने साक्ष्य के आधार पर। क्या बैकग्राउंड है सर इनका? एक का तो काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है जो अभी जेल में है। कुछ आरोपी जिनके एक दो अपराध हैं। दिनेश खंडेलवाल जी व्यापारी हैं, इनके अपराध की अभी समीक्षा की जा रही है क्योंकि ये प्रोवोक करने हैं और इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं। क्या वजह निकल के सामने आई है सर? क्यों बताया? सीधी सी बात है कि कुछ दिन पहले एक तो पड़ोसी है आलोक नाम का, जिनकी बिल्कुल दुकान लगी हुई है बिल्कुल साइड में और इनकी उसकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, पुरानी लड़ाई और कुछ दिन पहले और एक झगड़े में नाम लिखाया था। और दूसरी वजह 14 तारीख को एक विवाद कपिल शर्मा नाम के व्यक्ति से हुआ था जो रंजिश बस अपने ऊपर घटना कारित करके कपिल शर्मा और अन्य लोगों को ये फंसाना चाहते थे। का दामाद है शिवम अग्रवाल और शुभम। एक व्यक्ति जो है जिसने जेल से षड्यंत्र किया है, जेल से उसने षड्यंत्र किया है कि इन लोगों ने मुलाकात की और इस वारदात को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। इसमें कुछ आरोपी तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको किराए पर लाया गया। दुकान पे पत्थरबाजी की, उसमें एक आलोक जो है वो बोल रहा था छत से कि मारो इनको। इस पे से पुलिस थाने कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और उनके एफआईआर से ही लग रहा था कि ये जो है घटना कुछ छुपा रहे हैं और उनकी एफआईआर में पुष्टि नहीं हुई है। जब विवेचना के दौरान अनाविदकों से पूछताछ की तो अनाविदकों की लोकेशन अपने अपने अलग घटनास्थल से अलग पाई गई उस समय पे। तो विवेचना के दौरान ये पाया कि ये जो फरियादी दिनेश खंडेलवाल ने जो एफआईआर कराई है वो अपने विरोधियों को फंसाने के लिए कराई है और इसमें ये पाया कि इनका एक भतीजा दामाद है, इनके बड़े भाई का दामाद है शिवम अग्रवाल और इसके द्वारा दिनेश खंडेलवाल के द्वारा षड्यंत्र करके झूठा फंसाने के लिए अन्य 3 आरोपियों के साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी फरार हैं। इस प्रकार से ये प्रचलन
किसी को कारावास की सज़ा से दंडनीय अपराध में झूठा फंसाना और घटना क्रिएट करना, इस एरिए में ये वारदातें होती हैं। बड़ी तत्परतापूर्वक 48 घंटे के अंतर झूठी एफआईआर में किसी को फंसाने के लिए वारदात का खुलासा किया गया है। सर, आरोपियों को कुछ बैकग्राउंड सामने आया है? आरोपियों के बैकग्राउंड, एक तो व्यापारी खुद फरियादी ही उसमें आरोपी बना है, दिनेश खंडेलवाल है। फर्जी मैरिज कॉल सेंटर का पुलिस ने किया खुलासा। ग्वालियर पुलिस ने 2 फर्जी मैरिज कॉल सेंटर पकड़े हैं। यहां से महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन सेंटर्स पर mypartnerindia.com और uniquerishte.com वेबसाइट के जरिए से देश भर के 1500 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच टीम ने ठाटीपुर और द्वारकाधीश मंदिर के पास संचालित 2 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा, कार्रवाई की, जहां mypartnerindia.com और uniquerishte.com वेबसाइट के जरिए ठगी की जा रही थी। मेंबर से मोटी फीस ली जाती थी, फिर उन व्यक्तियों को यहां महिला कर्मचारियों से कॉल करवाते हैं। ग्राहक की आय अनुसार पैसे बताकर उससे वेबसाइट पर मेंबरशिप लेने के लिए कहा जाता है। ग्राहक द्वारा मेंबरशिप लेने पर उसे व्हाट्सएप पर पसंद की गई लड़की का मोबाइल नंबर बताकर एक मोबाइल नंबर भेजा जाता था। फिर कॉल सेंटर पर कार्यरत युवतियों द्वारा ग्राहक से वही लड़की बनकर बात करती थी। उक्त कॉल सेंटरों में यह लोग ग्राहकों को अपने माया जाल में फंसाकर विभिन्न सर्विसों के नाम पर ठगी करते थे। पकड़ी गई युवतियों से देश में करीब 1500 लोगों का ठगी का शिकार बनाने की जानकारी मिली है। आरोपियों के बैंक खाते यश बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीआईसी, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाते मिले हैं। कॉल सेंटर पर कार्यरत अन्य महिलाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। दोनों कॉल सेंटरों का मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल फरार है। मास्टरमाइंड की वेबसाइट और अन्य प्रकार से मैरिज ब्यूरो संबंधित डाटा उपलब्ध कराता था। दोनों महिला कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने यहां से 45 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 2 कंप्यूटर, सिम कार्ड्स, बैंक चेकबुक, पासबुक, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। आज हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर और एसडीओपी मनीष यादव के नेतृत्व में एक बहुत सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये जानकारी में आया था कि ग्वालियर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र में 2 कॉल सेंटर संचालित होते हैं और कॉल सेंटर में 20 के लगभग युवतियों को एम्प्लॉय करके रखा गया है। ये कॉल सेंटर मैरिज ब्यूरो के रूप में ऑपरेट होते हैं। इनकी 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है mypartnerindia.com और दूसरी uniquerishte.com। ये दोनों वेबसाइट मैरिज ब्यूरो के रूप में संचालित है। इसमें कोई भी अविवाहित युवक युवती जो शादी करने के इच्छुक रहते हैं अपना बायोडाटा शेयर करते हैं। उस डेटा को ये लोग आधार बनाते हैं और इनके पास जो सैकड़ों की संख्या मोबाइल फ़ोन मिले हैं, ये गूगल से डाउनलोड करके जिस एज ग्रुप में और जिस आय ग्रुप में वांछित जोड़ा चाहते हैं तो उसको शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद इनका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है और शादी करने का झांसा देके उनसे एक मोटी राशि वसूली की जाती है। दर्जनों की संख्या में इनके बैंक अकाउंट के डिटेल मिले हैं। जो जानकारी भी मिली है इनके रिकॉर्ड के आधार पर लगभग 1500 के आसपास ऐसे युवक युवतियों को इन्होंने ठगा है जो शादी तो करना चाहते थे लेकिन इनके झांसे में आके उनको बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। तो क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर की टीम लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही थी। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड की गई। 2 अलग अलग लोकेशन पे 2 कॉल सेंटर संचालित हुए पाए गए जहाँ पे लैपटॉप और ये सारी टेक्निकल गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, ये जो सिम्स कार्ड्स मिले हैं, 45 के लगभग मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग ये जो भी शादी करना चाहता था युवक युवती से बातचीत करते थे, उसको गूगल से डाउनलोड किए हुए अपेक्षित फ़ोटोग्राफ शेयर किए जाते थे। जब वो संतुष्ट हो जाते थे शादी के लिए तो उससे मोटी राशि वेबसाइट की फ़ीस के रूप में वसूल की जाती थी और बाद में फिर उसको नंबर ब्लॉक कर देते थे। तो हज़ारों की संख्या में लोगों को ठगा गया है। इसमें 20 जो महिलाएं काम करती थी उनकी भी अपराध में संलिप्तता की जानकारी मिली है। इन्वेस्टिगेशन में उनको भी आरोपी बनाएंगे। अभी दोनों जो कॉल सेंटर्स की जो मैनेजर थी, महिलाएँ थी, उनको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा इसका जो मेन एक व्यक्ति है वो भी उसकी भूमिका की जाँच कर रहे हैं, उसको भी हम लोग आरोपी बनाएंगे। ये तिलेश्वर पटेल है जो दोनों वेबसाइट का डाटा इन कॉल सेंटर्स को देता था। इसके अलावा ये भी जानकारी में आया है कि अलग अलग जो मैरिज की वेबसाइट्स हैं या जो ओपन डेटा उपलब्ध है उस डेटा के आधार पर भी लोगों को टारगेट करके ये ठगते थे। तो बड़ा नेटवर्क है और बड़ी संख्या में लोगों को ठगा गया है, जैसा कि आप ये पूरा देख रहे हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन में पूरी टीम को काफ़ी 15 दिन से हमारी टीम काम कर रही थी। एक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड की गई है और ये कार्रवाई की गई है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग फर्दर इनके झांसे में आगे ठगी का शिकार हो सकते थे वो अब नहीं होंगे। और इसके माध्यम से ये अवेयरनेस का संदेश भी लोगों में जाएगा कि इस प्रकार की फर्जी वेबसाइट्स हैं उनके झांसे में ना आए, जेन्युइन वेबसाइट्स का उपयोग करें। कई बार फर्जी वेबसाइट्स के आधार पर लोगों को ठगने के ये प्रयास किए जाते हैं।